हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अमृत कोचिंग। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। 1 2 3 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको हम लोग अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग, है ना। एक राजा था जो कि काफ़ी क्या था, रिच था और काफ़ी पावरफुल था, यानी काफ़ी धनी और शक्तिशाली राजा था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। ठीक है, वो सोचता था, उसके विचार थे कि इस दुनिया में उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन यह बात ये किसी को वो नहीं बताया था। वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस वाट ही वाज थिंकिंग। एक दिन वो वो क्या किया, वो सोचा कि क्या दूसरे व्यक्ति, क्या हम जो विचार सोच रहे हैं, जो हमारे अंदर जो थॉट चल रहा है हमारे है ना, दिमाग के अंदर, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, क्या दूसरा व्यक्ति उसको गेस कर सकता है। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. इसीलिए उसने दरबार में सभी लोगों को बुलवाया, सारे ऑफिसर्स को बुलाया, जितने भी नौकर्स थे, ठीक है, उस सारे लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि टेल हिम, तुम मुझे बताओ कि मेरे दिमाग में, यानी मेरे हृदय में, हार्ट में अभी क्या चल रहा है। ठीक है। मैनी ऑफ देम मेड गेसेस, उनमें से बहुत सारे, ठीक है, लोग जो थे, ऑफिसर या दरबारीगण या फिर नौकर लोग, है ना, अपना अपना गेस किए कि हाँ राजा साहब, आपके दिमाग में ये चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन राजा को किसी का जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तब राजा ने आज्ञा देता है अपने मंत्री को कि तुम जाओ और क्या करो, फाइंड someone, किसी ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट, पता करो जो मेरे मन की बातों को वो पढ़ ले। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो उसको ईजिली क्या कर ले, वो पढ़ ले, समझ ले। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ टाइम टू फाइंड द पर्सन, और उस उचित व्यक्ति को ढूंढने के लिए, है ना, राजा ने उस मंत्री को 1 महीने का समय दे दिया, यानी मोहलत दे दिया। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड। है ना, क्या हुआ, द मिनिस्टर सर्च, जो मंत्री जो था वो हर एक जगह खोजा, लेकिन वो व्यक्ति को नहीं खोज पाया। ठीक है, जो उस राजा के माइंड को, है ना, दिमाग में क्या चल रहा है, उस राजा के दिमाग में क्या विचार चल रहा है, उसको वो गेस कर सके। ठीक है। एज द मंथ वॉज कमिंग टू क्लोज, अब महीना आने वाला था, यानी समझो ना, 1 महीना का समय था, अब वो 27-28 दिन आ चुके थे। ठीक है। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्पैरेट, अब जो मिनिस्टर जो था, मंत्री जो था, वो बिल्कुल उदास हो चुका था। डिस्पैरेट मतलब उदास हो जाना। बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she would find the right man for the job. लेकिन उस मंत्री का जो बेटी थी, ठीक है, उसने उसको क्या किया, उत्साहित किया, यानी उसको खुशी दिया। कैसे दिया, तो बताया है कि हम इस काम के लिए एक, है ना, सही आदमी को क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। ठीक है। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। किसने कहा, मंत्री ने कहा। किसको कहा, अपनी बेटी को कहा, यानी उसकी जो बेटी जो थी, ठीक है, वो बोलती है अपने फादर को कि मैं इस काम के लिए, है ना, एक सही व्यक्ति को ढूंढ लूँगी। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। आगे है, when the when the appointed day arrived, the minister daughters brought home a full, जब वो दिन आया, जिस दिन वो मतलब अंतिम दिन, वो दिन आया, ठीक है, जिस दिन वो व्यक्ति को प्रेजेंट करना था राजा के दरबार में, तो उस, है ना, उस मंत्री की बेटी ने क्या किया, है ना, किसको लाया, एक मूर्ख को लाया। ठीक है।
घर अपने घर क्या लाया, एक मूर्ख लाया। द मैन वॉज सेफर्ड इन देयर फार्म, और वो जो मूर्ख व्यक्ति जो था वो क्या था, सेफर्ड था। सेफर्ड क्या होता है, चरवाहा होता है जो भेड़ बकरी को चढ़ाता है, ठीक है। और उसी के फार्म जो लैंड है यानी खेतों में है ना भेड़ चराता था, उसी मूर्ख को क्या किया है ना, मंत्री की बेटी ने अपने घर लिया। द यंग मैन आस्क्ड हर फादर टू टेक द सेफर्ड टू द किंग, और उसकी बेटी ने कहा अपने पिता को कि इस व्यक्ति को, इस सेफर्ड को क्या क्या कीजिए, इसको राजा के पास ले जाइए, यही यह है ना व्यक्ति है जो राजा के मन को पढ़ लेगा। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर चॉइस, और वो मंत्री जो था ना वो शॉक हो गया, ठीक है। वो देखा कि बेटी हमारे ऐसी व्यक्ति को चुना है, ठीक है, जो राजा के माइंड को रीड कर लेगी, है ना, गेस कर लेगा। चलो ठीक है, बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, चूँकि वो अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, ही टुक द सेफर्ड टू द किंग कोर्ट, और उसने उस चरवाहा को कहाँ ले गया, उस राजा के दरबार में ले गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, अब वहाँ से पहले द कोर्ट जो था ना, दरबार जो था वो पहले से ही चालू था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफर्ड टू द किंग, अब वो मंत्री जो था उसने क्या किया, उस चरवाहा को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जैसे ही उस चरवाहा ने, ठीक है, अपनी आंखें खोली और राजा की तरफ देखा, राजा को देखा, तो राजा ने क्या किया, अपना एक उंगली उठाया, ठीक है, एक उंगली उठाकर उसके सामने ऐसे रखता है, ठीक है। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, ठीक है, वो इस चीज़ को देख करके शेफर्ड जो चरवाहा जो था वो है ना, वो दो उंगली उठा लेता है, यानी राजा एक उंगली उठाते हैं तो शेफर्ड क्या करता है, दो उंगली दिखाता है। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, तब राजा क्या करता है, तीन उंगली दिखाता है, अपना तीन उंगली, ठीक है। बट एट दिस द फुल शॉक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राई टू रन अवे, और इस समय क्या होता है, वो मूर्ख जो था शेफर्ड, वो अपना सिर को हिलाता है जोर से, और वहाँ से क्या होता है, भागने की कोशिश करता है, ठीक है। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, और वो मंत्री जो था वो कुछ नहीं समझा कि क्या यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि है ना, राजा एक उंगली उठा रहा है तो वो दो उठा रहा है, फिर राजा तीन उठा रहा है तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ही बेगेड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, और वो मंत्री जो था वो राजा से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है। बेगेड मतलब रिक्वेस्ट करना, ठीक है, आग्रह करना कि भैया आप बताओ, राजा साहब आप बताओ कि बात क्या ये ना, एक्सप्लेन कीजिए, ये सारी चीज़ों को आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, विस्तार पूर्वक बताइए, ठीक है। विन आई, राजा बताता है, विन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग, राजा कहता है कि जब हमने एक उंगली उठाया, आई आस्क्ड द मैन, ठीक है, तो मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई वाज आई एलोन वाज किंग, क्या मैं इस पृथ्वी पर या क्या मैं अकेला राजा हूँ, है ना। आई आस्क्ड द मैन वेदर आई एलोन वाज किंग, क्या मैं अकेला राजा हूँ। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स, लेकिन क्या हो, बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स ही रिमाइंडेड मी डैट देयर इज ऑल्सो गॉड हु इज़ एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, लेकिन उस सेफर्ड, फुल सेफर्ड ने क्या किया, दो उंगली दिखाया, ठीक है, और मुझे याद दिलाया कि नहीं, आप अकेला एक राजा नहीं हैं, ठीक है, और आप क्या है, हु इज़ एटलीस्ट एज पावर, एक गॉड भी है, दूसरा कौन है, गॉड भी है जो आपके जैसा ही क्या है, पावरफुल है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड, तब मैंने तीसरी उंगली उठाया, ठीक है, और ये जानने की कोशिश किया कि कोई तीसरा भी है। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड, लेकिन वो फुल शेफर्ड ने क्या बोला कि नहीं, और उस चीज़ को क्या कर दिया, वो इनकार कर दिया और भागने लगा। दिस मैन रियली रीड माई थॉट, और ये जो इंसान जो है ना, ये निश्चित रूप से ये मेरे मन में जो विचार चल रहे थे उसको ईजिली वो क्या कर लिया, पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग डैट आई अलोन वाज पावरफुल, तब राजा बोल रहा है क्या कि मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही इस दुनिया में पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन यह
ठीक है, वो व्यक्ति, ठीक है, मुझे याद दिलाया कि देयर इज़ अ गॉड, देर है ना, एक गॉड भी है बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा कोई नहीं है, यानी एक राजा, दूसरा भगवान, तीसरा कोई नहीं। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।